हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। यह है बूटस्ट्रैप 5 का पार्ट 32। इसमें हम देखेंगे आपका नैव्स एंड टैब की क्लासेस की कौन कौन सी नई क्लासेस आई है एंड इनको कैसे यूज कर सकते हैं हम HTML एलिमेंट पे। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही देखेंगे हम इस वीडियो में। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर वीडियो में बताया, ये बूटस्ट्रैप 5 की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अराउंड हम इसमें 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल एंड 10 रियल प्रोजेक्ट, जिनमें से हमने 4 रियल प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी नई क्लासेस आई हैं बूटस्ट्रैप 5 में इसके अंदर। तो यहाँ पे आप आएंगे तो देखेंगे सबसे पहले आपका बेस नैव क्लासेस कौन सी होती हैं। तो बेस नैव क्लासेस क्या होती है वो देखिए सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्टिव, लिंक एंड डिसेबल्ड। ओके, ये किस तरीके से बन रहा है आपका। ओके, सपोज आपको एक नेविगेशन बनाना है, जैसे कि आपने देखा होगा होम, अबाउट। ओके, इस तरह से चीजें आपको बनानी है तो वो कैसे बनती है। इसके भी 2 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला आपका क्या है, यहाँ पे सपोज आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि यूएल लिया हमने। ओके, उस यूएल पे हमें क्या करना है, क्लास देनी है नैव। ओके, जब तक हम इस क्लास को नहीं देंगे तो हमारा नेम नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। एंड उसके बाद एलआई होगा हमारा, उस एलआई पे एक क्लास देनी है, उस क्लास का नाम होगा आपका नैव आइटम। ठीक है, एंड उसके बाद आपको एक एंकर लेना है, एंकर के अंदर आपको क्लास लेनी है आपकी नैव लिंक, एंड लिंक के बाद में आपको एक्टिव। ओके, ये एक्टिव में यहाँ पे आपको कुछ करके नहीं दे रहे, लाइक कलर चेंज नहीं होगा आपका, कोई बॉर्डर एड ऑन नहीं होगा, बट आपके पास ऑप्शन है कि वहां पे आपको एक एक्टिव क्लास मिल रही है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का। आप उस एक्टिव क्लास से क्या कर सकते हैं, अपने से ही मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक आपको कलर चेंज करना है, आपको बॉर्डर दिखाना है, वो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ओके, जब मैं इसे प्रैक्टिकल करूंगा तो मैं आपको ये चीज बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट के एलआई में भी आपको दिख रहा होगा, बट वहां पे एक्टिव नहीं है। ओके, इसके बाद 4th वाले एलआई में आपको अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे मैंने डिसेबल का यूज कर रखा है। तो डिसेबल्ड के बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस कुछ वीडियोस में पढ़ा रखा था, एंड उसमें भी आपको दिख रहा होगा डिसेबल्ड का जब यूज हम करते हैं तो वहां पे वो आपका डार्क ग्रे का आता है उसका, एंड उसका कलर की ओपेसिटी थोड़ी डल हो जाती है। ओके, तो ये बात हो गई आप कैसे बना सकते हैं एक नैव को। तो नैव को बनाने के ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे यूएल, एलआई एंड एंकर है। ओके, एंड सेकंड ऑप्शन इसी के अंदर क्या मिलता है हमें, तो वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट में, एंड नेक्स्ट में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो सेम स्ट्रक्चर वही है, बट इस स्ट्रक्चर के अंदर ना टैग चेंज हो गए आपके। अब टैग हमें बाय डिफॉल्ट जो नैव हमें मिलता है हम उसका यूज करेंगे, नैव का क्लास लेंगे नैव, जो कि हमने प्रीवियस में भी मैंने आपको बताई। और उसके बाद डायरेक्ट आपको लेना है आपको एंकर। ओके, उस एंकर पे क्लासेस सेम रहेंगी जो मैंने प्रीवियस में आपको समझाई है। हम चेंज क्या कर रहे हैं, प्रीवियस स्लाइड में हमने यूएल एंड एलआई का यूज करा था, एंड यहाँ पे हम डायरेक्ट नैव का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट नैव। ठीक है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स में कैसे होता है, तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, लाइक आपका बाय डिफॉल्ट लेफ्ट की साइड होता है, एंड आपको अगर सेंटर करना है या राइट की तरफ करना है। तो आपको मैंने जैसे बूटस्ट्रैप 5 की जब सीरीज स्टार्ट करी तो मैंने आपको बताया था उसके अंदर की लेफ्ट एंड राइट का नाम चेंज करके अब स्टार्ट और एंड कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जैसे सेंटर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अभी ये नैव, तो ये कैसे आएगा, तो उसके लिए देखिए क्लासेस आपके सारी सेम रहेगी, बस आपको यूज क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, किसके साथ, नैव की क्लास के साथ। ये आप यूएल पे भी कर सकते हैं और ये आप नैव के टैग पे भी कर सकते हैं। तो दोनों ही टैग पे ये वर्किंग रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके बाद सपोज आपको ये राइट की तरफ करना है, इट मींस कि एंड में, तो एंड के लिए आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है, बनी बनाई कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है आपको, तो यहाँ पे मिलती है नैव के साथ में जस्टिफाई कंटेंट एंड। जब प्रॉपर्टी इस क्लास का आप यूज करेंगे नैव के साथ में, तो आपका क्या होगा, वहां पे आपको दिख रहा होगा आपका एंड में, इट मींस कि राइट में आपका चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई दोनों की, लाइक बाय डिफॉल्ट तो वो लेफ्ट में रहता ही है, सेंटर और एंड में आप कर सकते हैं इस चीज को। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है आपको वर्टिकल। ओके, वर्टिकल अलाइनमेंट, इससे पीछे में अभी हमने जो देखा वो लाइक प्रीवियस में वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट था, ये वर्टिकल। अब वर्टिकल में भी आपके पास ऑप्शंस कैसे मिलते हैं वो देखिए। तो सपोज आपको यही नैव आपको वर्टिकल में बनाना है, तो सब कुछ स्ट्रक्चर सेम है, क्लासेस सेम है, बस एक क्लास का एड ऑन आपको करना होगा। वो करना होगा आपको क्लास नैव के साथ में आपको रखना है वहां पे फ्लैक्स कॉलम, जिससे कि आपका क्या है कि अभी वो बाय डिफॉल्ट तो वो एक डिस्प्ले जब फ्लैक्स लगी हुई प्रॉपर्टी है तो वो आपका एक रो में आ रहा है, बट जब हम फ्लैक्स कॉलम का यूज करेंगे तो वो क्या करेगा कि एक के नीचे एक आएगा, इट मींस कि ब्लॉक एलिमेंट की तरह। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी किसकी, कि आपको वर्टिकल अलाइनमेंट की तरह आपको अगर एक के नीचे एक लाना है तो उसके लिए कौन सी क्लास यूज करनी है, वो करनी है आपको फ्लैक्स कॉलम। ओके, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे टैब्स क्लासेस। ठीक है, अब आपको टैब्स में बनाने हैं, तो टैब्स बनेंगे कैसे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डेमो दिख रहा होगा, तो देखिए एक्टिव है, आपको उसके ऊपर बॉर्डर लगा हुआ है, फिर लिंक है, फिर डिसेबल। बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें कैसे मिलती हैं वो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में मैं आपको दिखाता हूं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ के स्ट्रक्चर में आपको यूएल दिख रहा होगा, क्लास दिख रही होगी, एंड उसके बाद नैव के बाद में नैव टैब्स। ठीक है, आपकी क्लासेस सारी सेम है, बस आपको करना क्या है कि एक नैव के साथ में जो आपकी सेकेंडरी क्लासेस आपको डिफरेंट मिल रही है ना, उन क्लासेस का यूज करके आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको इनमें से चाहिए वो आप बना सकते हैं। तो आपको ये टैब्स बनाने, तो टैब्स बनाने के लिए यहाँ पे आपका क्या है, नैव के साथ में आपका नैव टैब्स। इस क्लास का अगर आप यूज करेंगे तो कुछ इस तरीके का ये डिजाइन बनेगा।
जैसे कि अभी हम प्रैक्टिकल में आगे चल के करेंगे गाइस, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में आपका यहाँ पे पिल्स है, एंड पिल्स में आपका यहाँ पे डिजाइन देखिए कैसा बन रहा है आपका। यहाँ पे आपको एक बटन जैसा, इट मींस की टैब जैसा मिल रहा है कि एक्टिव के पीछे बैकग्राउंड ऐड हो रहा है एंड उसका कलर चेंज हो रहा है। वैसे ही आपका लिंक एंड डिसेबल। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर में देखिए कैसे करना है। तो सारे क्लासेस सेम है, यूएल और या नैव पे आप दोनों में से जो भी आपको यूज करना है वो करेंगे। एंड उसके बाद जो क्लास होगी यूएल के ऊपर या नैव के ऊपर, उसके साथ नैव क्लास के साथ आपको कौन सी क्लास रखनी है पिल्स बनाने के लिए, यहाँ पे नैव पिल्स। ओके, अभी इससे प्रीवियस में मैंने टैब्स बताया, यहाँ पे पिल्स, ठीक है। जब हम इस क्लास का यूज करेंगे तो कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बनेगा और डिजाइन बना सकते हैं आप बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका फिल एंड जस्टिफाई। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिल एंड जस्टिफाई में हो क्या रहा है, आपको अभी यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी इससे पहले जो टैब बन रहा था वो लाइक एक एरिया में बन रहा था, ठीक है। लाइक उसकी वो जो विड्थ थी ना वो उतनी ही थी, बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लाइक ये आपका एक्टिव बड़ा है, मच लॉन्गर नैव लिंक आपका बड़ा है, लिंक डिसेबल, तो सबके बीच में स्पेस देखिए इक्वल है। अब ये ऐसा क्यों है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हमने क्लासेस वही यूज करेंगे नैव फिल्स की, बट उसके बाद में एक क्लास और एड ऑन करेंगे, थर्ड वन, वो है आपकी नैव फिल की, ठीक है। जब इस क्लास का आप यूज करेंगे ना तो उसमें देखिए आपका वहां पे आपका क्या है कि टैब जो भी पिल्स है उसके सबसे पहले उसका साइज इंक्रीज होगा एंड उसके बीच में स्पेस बढ़ेगा। ओके, ये बात हो गई आपकी इसकी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में आपका यहाँ पे टैब्स एंड ड्रॉप डाउन, ठीक है। ये टैब्स में आपका नैव के लिए भी होगा और पिल्स के लिए भी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, तो देखिए टैब्स के ड्रॉप डाउन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक्टिव भी रह सकता है, वहां पे ड्रॉप डाउन भी, वहां पे लिंक भी एंड डिसेबल्ड भी। ओके, एंड इसी के साथ में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्टिव में भी कि एक्टिव ये आपका किसका है, ये पिल्स का है, एंड उसके ऊपर वाला किसका है, आपका टैब्स का है। तो दोनों ही वेरिएशन में मैंने आपको यहाँ पे ये चीजें दिखाई हैं। ये सारा कुछ आपका क्या है कि थ्योरी पार्ट से रिलेटेड था। अब इसके बाद में मैं सारी चीजें आपको बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट से भी दिखाऊंगा एंड उसके बाद में प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे एंड करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल गाइस, ठीक है। एडिटर पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे टैब्स पिल्स डॉट एचटीएमएल नाम से मैंने एक फाइल बना रखी है। उसके बाद में यहाँ पे एचटीएमएल हेड मेटा टैग टाइटल एंड यहाँ पे ऑफलाइन सीएसएस बूटस्ट्रैप की एंड कस्टम सीएसएस, एंड कस्टम सीएसएस में कुछ भी नहीं है गाइस, कंटेनर के ऊपर बस बॉर्डर लगा रखा है मैंने। ओके, एंड इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नीचे आने के बाद कंटेनर लिया है मैंने, रो लिया है, P4 पैडिंग के लिए लिया है मैंने, कॉल टू एल, PY इट मींस कि टॉप एंड बॉटम से मैंने लिया, एंड उसके बाद में ये टाइटल बनाने के लिए। ओके, एंड यहाँ पे एक ब्लैंक डिव रखा हुआ है जिससे कि मैं आपको एग्जांपल समझा पाऊंगा इसके अंदर। इसका आउटपुट पहले सबसे पहले मैं आपको ब्राउजर पे दिखा देता हूं। तो ब्राउजर पे आने के बाद कुछ इस तरीके का भी यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है, एंड इसके बाद में आपको बूटस्ट्रैप से कैसे चीजें पढ़नी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको गूगल पे सर्च करना है सबसे पहले आपको बूटस्ट्रैप, एंड उसके बाद फर्स्ट लिंक को ओपन करना है। उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके की वेबसाइट का इंटरफेस मिलेगा, उसमें ड्रॉप डाउन में आपको सिलेक्ट करना है लेटेस्ट 5.1, एंड इसके बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना है नैव्स, ठीक है, नैव्स एंड टैब्स। उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का ये मिलेगा आपको यहाँ पे पेज। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा नीचे एंड यहाँ पे बेस नैव। अब जैसे मैंने आपको दिखाया था एग्जांपल में कि एक्टिव, लिंक्स एंड डिसेबल्स के ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है, एंड इसी के अंदर हमारे पास में अवेलेबल है यूएल एंड नैव के साथ में। तो वो दोनों एग्जांपल मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले यहाँ से कोड करता हूँ कॉपी एंड यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। एंड पेस्ट करने के बाद में जैसे कि मैंने वहां पे आपको स्ट्रक्चर समझाया वैसे ही कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूएल क्लास एंड नैव। ओके, इस नैव की क्लास में क्या क्या प्रॉपर्टी लगी वो आगे चल के अभी देखेंगे। एंड इसके बाद में यहाँ पे एलआई है, एलआई पे एक क्लास होगी, एंड क्लास पे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी किसकी, नैव आइटम की, ठीक है। एंड इसी के बाद में आप पे एंकर होगा, एंकर पे आपको क्लास क्या लगानी है, नैव लिंक, ठीक है। एंड इसके साथ में आपका एक्टिव, एंड वही चीज आपकी रिपीटेड रहेगी एलआई में, बस आपका एक्टिव एंड डिसेबल वहां पे आपको यूज करना है जिसको आपको एक्टिव या डिसेबल दिखाना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसको करेंगे यहाँ पे सेव एंड चलेंगे यहाँ पे अपने पेज पे एंड करेंगे रिफ्रेश ब्राउजर पे। तो उसके बाद देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंड होवर करने पे ये देखिए ब्लैक कलर का आ रहा है आपको, और ये क्यों हो रहा है ऐसा, एक लाइन में कैसे बन रहा है तो उसके लिए भी देखते हैं। तो यहाँ करेंगे इंस्पेक्ट, एंड इंस्पेक्ट करने के बाद में मैं करता हूँ यूएल को इंस्पेक्ट, एंड यूएल पे आने के बाद जो नैव क्लास लगी है उस पर प्रॉपर्टी देखिए कौन कौन सी लगी है। उस पर लगी है डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग्स रैप एंड पैडिंग लेफ्ट से 0, बॉटम 0 एंड लिस्ट स्टाइल नन। इट मींस कि क्यों ये प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे इतनी, क्योंकि हम यूएल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जब नैव यूज करेंगे और नैव का टैग यूज करेंगे उसके साथ में तो वो भी देखेंगे हम क्या क्या उसमें प्रॉपर्टी यूज हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे नैव आइटम पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं। एंड इसके बाद में एंकर पे आएंगे तो एंकर पे देखिए यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक, पैडिंग, कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन, नन एंड ट्रांजिशन, इन प्रॉपर्टी का यूज करके ये चीजें बनाई जा रही है। बट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक्टिव पे कोई भी अलग चीज डिफरेंट शो नहीं कर रखी इन्होंने, मैंने जैसे आपको बताया। बट आप इसको डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि जब इसको लेना कैसे है, नैव एलआई एंड डॉट एक्टिव। ये मैंने आपको करके दिखा भी रखा है ऑलरेडी, जो मैंने अब प्रोजेक्ट्स बताए थे आपको 4, उसमें मैंने ये चीज कर रखी थी। ओके, बात हो गई इसकी यूएल वाले की। इसके बाद करते हैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन एंड नैव के ऑप्शन को ही मैं आपको बताया तो करते हैं यहाँ से कॉपी
एंड कॉपी करने के बाद में इसको यहां करते हैं पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे तो सबसे पहले नैव का टैग, ठीक है, जो मिलता है हमें HTML5 की वजह से, एंड इसके बाद में क्लास में नैव, जो कि अभी प्रीवियस क्लास में अभी जो यूएल पे लगाई थी वही सेम है। डायरेक्ट यहाँ पे एंकर ले लें। अब एंकर में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नैव लिंक होगा हमारा, नैव लिंक के साथ में आपको एक्टिव अगर डिसेबल रखना है डिसेबल रख सकते हैं आपके पास, एंड उसके बाद में सेम बाकी सारी क्लासेस, ठीक है। तो इसको करेंगे यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे अपने पेज पे, करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पे कोई भी चीज चेंज नहीं लग रही है आपको। क्यों? क्योंकि सब कुछ सेम था टेक्स्ट, बट यहाँ पे टैग चेंज करा, टैग चेंज करने के बाद में आप देखेंगे CSS कोई भी चेंज नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि CSS का नाम तो क्लास का सेम है ना, नैव यूज कर रहे हैं हम यूएल पे भी और नैव यूज कर रहे हैं हम टैग पे भी, तो दोनों ही जगह हम सेम है, तो कोई इशू नहीं आएगा आपको। आप दोनों में से जो भी यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि आपको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स कैसे करनी है इन चीजों के। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का एग्जांपल दिख रहा होगा, तो ये कैसे होगा तो वो देखिए। मैं यहाँ से बस इस क्लास को कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको पेस्ट। अब ये नैव के साथ में ही करनी है, ध्यान रखिएगा, ये सेकेंडरी क्लास है, आपकी हेल्पिंग क्लास है। अब यहाँ पे हमने इसको क्लास को रख दिया। अब इसके बाद में अभी बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे तो ये कैसे आ रहा है आपका, लेफ्ट साइड से आ रहा है आपका, इट मींस कि स्टार्ट से आ रहा है। अब मेरे को चाहिए सेंटर में आ जाए, तो सेंटर के लिए मैंने वहां पे क्लास लगा दी। इसके बाद करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये चीज सेंटर में आपको विजिबल हो रही है। अब ये क्यों हो रही है तो उसके लिए भी मैं दिखा दूं आपको इंस्पेक्ट करके, तो देखिए यहाँ पे आपको सेंटर दिख रहा है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आ रहा है। अब सपोज आपको चाहिए था कि ये आपका राइट हैंड साइड चला जाए, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है, यहाँ पे मिलती है बस एंड को हटा के आपको यहाँ पे सेंटर को हटा के एंड करना है, एंड उसके बाद करना है यहाँ पे इसको सेव, एंड चलेंगे यहाँ पे एंड करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही होगी कि आपकी राइट साइड में आपको शो हो रही है। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, आपकी बात हो गई नैव की। नैव में भी आपके पास ऑप्शन है, यूएल से बनाइए, नैव से बनाइए, या हॉरिजॉन्टल में आपके पास ऑप्शन है कि लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। अब जो भी चीज कर सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको वर्टिकल की। अब वर्टिकल में आपको करना क्या है, तो वर्टिकल के लिए मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ कोड, एंड कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ करता हूँ पेस्ट, एंड पेस्ट करने में यहाँ पे आपको यूएल दिख रहा होगा, अभी हमने नैव पे देखा वो एग्जांपल, एंड उसके बाद क्लास आपकी सेम रहेंगी सारी की सारी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, कंफ्यूज मत होइएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको क्लास कौन सी यूज करनी है, यहाँ पे करनी है आपको फ्लैक्स कॉलम, ठीक है। जब आप इस क्लास का यूज करेंगे तो सारे के सारे एलआई आपके क्या होंगे, कॉलम्स बन जाएंगे। इट मींस कि लाइक आपका ब्लॉक एलिमेंट में। तो इसके बाद चलेंगे यहाँ पे सेव करने के बाद, एंड प्रॉपर्टी अगर आपको दिखाऊं रिफ्रेश करने के बाद, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है वर्टिकल आ रहे हैं, एंड वर्टिकल आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए आपके सारे के सारे एलआई देखिए यहाँ पे आपको देखिए एंकर देखिए पूरी की पूरी विड्थ ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट की तरह काम कर रहे हैं, और इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, वो लग रही है आपकी फ्लैक्स कॉलम की। और फ्लैक्स कॉलम में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है आपकी, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है, जिससे कि वो कॉलम्स की तरह काम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, ये बात हो गई आपकी कॉलम की, कि कॉलम कैसे बना सकते हैं वर्टिकल के अंदर। अब वर्टिकल के अंदर ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये चीज मैंने आपको बता दी अभी। एंड इसके बाद देखते हैं टैब्स, ये टैब्स कैसे बन सकते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ करेंगे इसको कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे आऊंगा, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं करूंगा इसको पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कोई भी चीज चेंज नहीं हुई है। बट इनमें करना क्या है, बस आपको कि क्लासेस याद रखनी है, उन क्लासेस को आपको टैब बनाना है, नैव बनाना है, वर्टिकल बनाना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रखना है, जो भी है वो ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। तो यहाँ पे यूज करना है आपको नैव टैब्स, और बाकी सारी चीजें सेव रखनी है। इस क्लास को यूज करने के बाद ऐसा क्या चेंज हो जाता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ चलेंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो आपका लिंक, एक्टिव एंड डिसेबल सारे अवेलेबल है आपके पास में यहाँ पे। तो इस पे क्लास पे यहाँ पे यूएल पे मैं सिलेक्टेड करता हूँ। सिलेक्टेड करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये बॉर्डर ऐड ऑन कर रहा है, दैट्स इट। बाकी सारी प्रॉपर्टीज आपकी नैव के अंदर है, बट आपकी नैव टैब्स यूज करने के बाद ये क्या करता है, बॉर्डर बॉटम से आपको वहां पे डिजाइन देता है, तो जिसकी वजह से ये बॉर्डर यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इसके साथ में आपको सेकंड क्या चीज मिलती है यहाँ पे, यहाँ देखेंगे आप नैव आइटम पे कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, बट एंकर पे आने के बाद में बहुत सारी चीजें बदल गई। यहाँ पे देखिए जब एक्टिव होगा वो, तो एक्टिव का कलर चेंज कर दिया, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, बॉर्डर का कलर चेंज कर दिया, ठीक है। ये क्यों करा, ये करा है इनकी वजह से कि लाइक एक्टिव की वजह से। और उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे बाकी के जितने भी आपके यूएल और एंकर हैं उनके लिए देखिए, तो यहाँ पे मार्जिन बॉटम -1, बैकग्राउंड रन, यहाँ पे बॉर्डर, यहाँ से आपका बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने नैव को डिजाइन करा है कि लाइक आपको क्लास पास करना है, देन उसके बाद में आप वो चीजें यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका पिल्स में आएंगे, यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ करेंगे इसको पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे यूएल है, यूएल के बाद में कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी चेंज नहीं है, बट एक क्लास ऐड ऑन हो गई है यहाँ पे, उसका नाम है आपका नैव पिल्स, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद, इस क्लास का यूज करने के बाद क्या होता है, तो वो करेंगे यहाँ पे सेव, एंड सेव करके चलेंगे अपने पेज पे, करेंगे रिफ्रेश,
एंड रिफ्रेश होने के बाद आप देखेंगे तो एक्टिव के पीछे यहाँ पे सबसे पहले कलर है। अब सबसे पहले आपको देखना है कि इस क्लास पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रही है, तो यहाँ मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, एंड यहाँ पे आपको मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लगी है। बट जब हम एल आई पे देखते हैं तो देखिए एल आई पे एक भी नहीं है। इसके बाद जैसे ही मैं एंकर को सिलेक्ट करता हूं तो एंकर पे देखिए इन्होंने क्या लगाया, नैव फिल्स को यहाँ पे ग्रुपिंग के साथ में एक्टिव अगर बताया कि अगर एक्टिव उसे क्लास मिलती है तो उसे करना क्या है, कलर आपका व्हाइट रहेगा, बैकग्राउंड कलर ये वाला एड ऑन हो जाना चाहिए। एंड अदरवाइज अगर क्या करना है कि नॉर्मल है आपका, उस पे एक्टिव क्लास नहीं मिलती है तो उस पे कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी, उस पे देखिए ये वाली प्रॉपर्टी रहेगी, बैकग्राउंड नन रहेगा, बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस आपका 0.25 REF, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ही लिखी है इन्होंने चीजें कि आपको बस क्लास पास करनी है, एंड उनके साथ इन्होंने ग्रुपिंग कर रखी है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके पिल्स की, अगर आपको पिल्स बनाने लाइक कि आपका सेम वर्क करता है ये, ठीक है। इनके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्या है, फिल एंड जस्टिफाई। अब फिल एंड जस्टिफाई में मैंने आपको बताया था कि कलर का फिल हो रहा है यहाँ पे, एंड उसके बाद में स्पेसिंग जो आ रही है वो जस्टिफाई के अकॉर्डिंग आ रही है, तो वो कौन सी क्लास है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे कोड लिया। एंड इसके बाद में करेंगे पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर सारा सेम, क्लासेस आपकी सेम, जो अभी यहाँ पे नैव फिल्स पिछले के लिए हम लगा रहे थे वही लगी रहेगी। एक क्लास एड ऑन हो जाएगी हमारी यहाँ पे, और वो है आपकी नैव फिल्स, ठीक है। नैव फिल में आपको क्या करना होगा यहाँ पे कि नैव फिल लगाने के बाद क्या चीजें चेंज होंगी वो चलेंगे यहाँ पे अपने पेज पे, करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए पूरे के पूरे पेज पे ये चीज कवर हो गई है। कैसे, ये देखिए यहाँ पे हमने इस क्लास का यूज करा था किसके साथ में, नैव, नैव फिल्स एंड नैव फिल। नैव फिल में यहाँ पे फिल करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, इसने एल पे, इट मींस कि एल पे इस चीज को मॉडिफिकेशन करा है। तो नैव फिल अगर मिलता है, ठीक है, उसके अंदर की जो चाइल्ड की क्लास होती है नैव लिंक, एंड उसके बाद आइटम, तो उस पे क्या करना है, आपको फ्लैक्स लगाना है। फ्लैक्स में आपको 1 and 1, इट मींस की ग्रो, श्रिंक एंड बेसिक लगा दिया इन्होंने, एंड टेक्स्ट लाइन सेंटर, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, पूरी की पूरी अपनी पेरेंट की विड्थ को कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये देखिए पूरी की पूरी यूएल कहां तक जा रहा है आपका, इससे पहले क्या था वो लाइक शॉर्ट रह रहा था आपका, बट यहाँ पे ये पूरा का पूरा कवर कर रहा है इस चीज को, ओके। तो ये बात आप समझ गए कि कैसे इस चीज को यूज कर सकते हैं आप, कि पूरे के पूरे अगर स्क्रीन पे दिखाना है उस चीज को। तो इसके बाद बात कर लेते हैं, सारे एग्जांपल उसी के अंदर के हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं है। जस्टिफाई के अंदर आप देखेंगे तो लाइक आपको समझ में आ जाएगा कि चारों तरफ से कैसे चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई इनकी। इसके बाद देखते हैं नीचे आने के बाद क्लासेस को कुछ, तो यहाँ पे वर्किंग विद फ्लैक्स यूटिलिटीज। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, जब मैंने आपको फ्लैक्स पढ़ाया था तो उसके अंदर ये सारी चीजें मैंने बताई थी कि कैसे आप फ्लैक्स के थ्रू भी ये चीजें कंट्रोल कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव में भी, ठीक है, वो वीडियो देख सकते हैं आप। इसके बाद बात करूंगा मैं अगर नीचे आने के बाद, तो इसके अंदर अगर आपके पास ऑप्शन मिलता है टैब्स के साथ ड्रॉप डाउन का, तो वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको ये वर्किंग दिख रहा है ड्रॉप डाउन, तो इसके लिए यहाँ पे कोड लूंगा मैं। इसका मैंने आपको स्ट्रक्चर नहीं बताया था थ्योरी में, अब वो थ्योरी में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि काफी बड़ा स्ट्रक्चर था, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो यहाँ पे मेरे पास यूएल है, यूएल के बाद क्लास है, उसके बाद है नैव, ठीक है। इस नैव के बाद में यहाँ पे नैव टैब्स रहेगा मेरे पास में, ओके। उसके बाद में यहाँ पे टैब्स लगा दिया मैंने, टैब्स के बाद है एक एल आई, तो यहाँ पे यूएल लेने के बाद एक एल आई लेना है। एल आई पे सेम क्लास लगेगी आपकी नैव आइटम की। एंकर पे आपको क्या करना है, नैव लिंक एक्टिव, ओके, जैसा आपने देखा। बट इसके बाद में अगर आपको ड्रॉप डाउन यूज करना है किसी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्लास लेनी है नैव आइटम के साथ में, आपको एक ड्रॉप डाउन क्लास रखनी पड़ेगी। इसके बाद में आपको एक एंकर लेना है, एंकर में आपको क्या करना है, नैव लिंक होगा आपका, उसके बाद ड्रॉप डाउन टॉगल रखना पड़ेगा। इसके साथ में एट्रीब्यूट, इस एट्रीब्यूट को अगर आप पास नहीं करेंगे तो आपका ड्रॉप डाउन वर्किंग नहीं होगा। डेटा बीएस टॉगल, ये बीएस मतलब बूटस्ट्रैप 5 में इंक्लूड करा इन्होंने। एंड उसके बाद ड्रॉप डाउन होगा, इसके अंदर रोल बटन होगा आपका, एंड यहाँ पे आपका एक्सपेंडेड फॉल्स होगा पहले बाय डिफॉल्ट, एंड उसके अंदर टेक्स्ट लिखा होगा आपका ड्रॉप डाउन, जिसकी वजह से यहाँ पे आइकन भी और ड्रॉप डाउन दोनों शो होते हैं। इसके बाद है इसके अंदर ही आपको लेना है यहाँ पे यूएल, यूएल पे एक क्लास लगी होगी आपकी ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। इस क्लास का लगा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका मेन्यू बनेगा वहां पे। इसके बाद एक एल आई लेना है, एल आई पे कोई भी क्लास नहीं होगी आपकी, डायरेक्ट एंकर लेना है। उसके बाद एंकर पे आपको एक क्लास मिलेगी, उसका नाम है ड्रॉप डाउन आइटम, दैट्स इट। इसके बाद बाकी कोई भी चीज आपकी यूज की नहीं है। अब सपोज यहाँ पे आपको डिवाइड कर हटाना है, आपको यहाँ पे एचआर हटा सकते हैं, एंड जो भी आपको यूज करना है वो, और नीचे आप देखेंगे तो वो सारी चीज आपके लिए सेम रहेगी, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, कि ड्रॉप डाउन टैब्स के साथ में कैसे बना सकते हैं। चलेंगे यहाँ पे अपने पेज पे, करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सब कुछ सेम है, आपको दिख रहा होगा। अभी इससे पहले मैंने जब आपको बताया था कि पूरी की पूरी आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपको अगर नेविगेशन बनाना है तो वो कैसे बनेगा, तो उसके लिए मैंने बता दिया। एंड इस वाले में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक्टिव है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी आपका वर्किंग है, देखिए। एंड इसके बाद में यहाँ पे लिंक एंड डिसेबल, तो ये सारी चीजें कैसे बन रही है वो देखिए। यहाँ की प्रॉपर्टीज में अगर आप देखेंगे तो देखिए ड्रॉप डाउन बन रहा है यहाँ पे, एंड इसके अंदर के अंदर आप देखेंगे एंकर को, तो देखिए पूरा का पूरा डिजाइन हो रहा है। अब यहाँ पे आप इसके बाद देखेंगे इसको मेन्यू को, तो यहाँ पे देखिए सेपरेट सेपरेट, ठीक है। तो आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्लासेस का यूज करना है, क्लासेस का नाम याद रखना है, दैट्स इट। उसके बाद चीजें बन जाएंगी आप। तो ये बात हो गई किसकी, ये हो गई आपकी टैब्स विद ड्रॉप डाउन की। अब आपको अगर इसी के अंदर पिल्स विद ड्रॉप डाउन करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, तो इसको मैं करूंगा कॉपी,
कॉपी करने के बाद मैं इस वाले को करूंगा रिमूव एंड यहाँ करूंगा पेस्ट नए वाले को। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यूएल है आपका। यूएल के बाद में बस एक क्लास का चेंज हो रहा है यहाँ पे। अगर इससे पहले देखा आपने नैव टैब्स यूज करा, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं नैव पेस्ट। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे यूएल एंड नैव सेम रहेगा, सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सारी क्लासेस सेम रहेंगी। एक क्लास का डिफरेंस आएगा आपका, बस प्रीवियस में मैंने आपको नैव टैब्स बताया, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका नैव पिल्स, दैट्स इट। बाकी कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। इसके बाद इसको करेंगे सेव एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे अपने पेज पे, करेंगे रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया था इससे पहले पिल्स के अंदर, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी आपका चल रहा है। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है लिंक, डिसेबल एंड यहाँ पे एक्टिव का तो है ही आपके पास में। अब ये सारी की सारी चीजें यूज कहाँ होती है? ये सारी की सारी यूज वहां होती है गाइस जहां पे आपको टैब्स बनाना है, ठीक है, फर्स्ट टैब्स बनाने में, ड्रॉप डाउन बनाने में, और जहां पे नेविगेशन, ठीक है, ये सारी चीजें बनाने के लिए होती हैं। एंड ये सारी चीजें मैं आपको कहीं ना कहीं मैं वेबसाइट्स के थ्रू मैंने बता रखी है ऑलरेडी, एंड आने वाली वीडियोस में भी सारा कुछ कवर करूंगा। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं गाइस नैव बार क्लासेस की, नैव बार के अंदर कैसे बनाते हैं, इट मींस कि नेविगेशन कैसे बनता है, और नेविगेशन के अंदर कौन कौन सी नई नई क्लासेस आई हैं और कौन नए नए क्लासेस के साथ डिजाइन आए हैं, ये सारा कुछ कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद गाइस।